अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। सर वर्डप्रेस में प्रोडक्ट ऐड करने क्रैक गया था। हाँ जी, वो करना है हमने बिल्कुल। चलें, आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उसमें हमने बेसिकली वो कॉमर्स को इंस्टॉल किया था, वो कॉमर्स के बारे में थोड़ी चीज़ें डिस्कस की थी। आज हम वो कॉमर्स को और डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि प्रोडक्ट्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं। हमने कैटेगराइजेशन की थी लास्ट क्लास में कि प्रोडक्ट की कैटेगरीज किस तरह से क्रिएट की जा सकती हैं। ये कुछ हमने कैटेगरीज क्रिएट की थी। ठीक है, आज प्रोडक्ट ऐड करके देखते हैं कि प्रोडक्ट किस तरह से ऐड होती है। देखें, जिस तरह से हम लोग प्रोडक्ट अपलोड करते थे शॉपिफाई में, वही सेम प्रोसेस हमारे पास यहाँ पर भी है। ठीक है, आपके पास एक सबसे पहले आपने टाइटल ऐड करना है प्रोडक्ट का। मैं अगेन दराज ही ओपन करता हूँ क्योंकि वही हमारे पास एक प्रॉपर, एक जैसे कहते हैं कॉमन एग्जाम्पल है। यहीं से हम कोई प्रोडक्ट पिक कर लेते हैं, जैसा कि हम ये पिक कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें टाइटल ऐड करना है। ये टाइटल मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आके टाइटल ऐड कर दिया। अच्छा जी, दूसरा फिर हमने इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। डिस्क्रिप्शन सिंपल मैं कॉपी कर लेता हूँ, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पर ऐड की एंड डन। आप इसको चाहें तो मज़ीद रिफाइन कर सकते हैं, चाहें तो इसमें वीडियोस ऐड कर सकते हैं, चाहें तो आप इसमें इमेजेस ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड करना चाहें करते हैं आप। ठीक है, उससे नीचे आते हैं आपके पास रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस। ये सेम वही चीज़ है जो कि आपके पास शॉपिफाई में भी थी, बस इसका नेम डिफरेंट था। नेम उसमें क्या था आपके पास, प्राइस एंड कंपेयर एट प्राइस। ठीक है, रेगुलर प्राइस फॉर एग्जांपल ये आपकी आएगी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 599, 599। और इसकी सेल प्राइस क्या करोगे, आप कह दोगे मैं इसको 399 में सेल कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसका स्केड्यूल भी बना सकते हैं कि ये प्राइस, ये जो सेल प्राइस है, ये किस डेट से लेके किस डेट तक एप्लीकेबल रहे। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएगी आपकी रेगुलर प्राइस पे। जैसे सेल लगती है 1 डे के लिए, आप कहते हो कि ये सेल लगी है ये कम नवंबर 2011 से नवंबर 2021 से लेके, आप कहते हो कि मैंने 5 या 7 नवंबर 2021 तक लगानी है। जैसे ही 8 ऑफ नवंबर आएगा, ये प्राइस ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएगी इस पर। ठीक है, क्लियर। आप चाहें आप चाहें तो अगर ये वर्चुअल आइटम है तो आप वर्चुअल आइटम कर सकते हैं इसको। आप चाहें तो डाउनलोडेबल आइटम है तो डाउनलोडेबल आइटम कर सकते हैं। जैसे ही बंदा परचेज करेगा, वो फाइल जो आप इसको सेल करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी। और कितनी बार वो डाउनलोड कर सकता है, अनलिमिटेड। डाउनलोड एक्सपायरी नेवर, कभी एक्सपायर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आप अगर कोई थीम सेल कर रहे हैं या अगर कोई आप ग्राफिक्स सेल कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप इवेंटो एलिमेंट से या कहीं से भी कोई थीम परचेज करते हो तो आप उसको अनलिमिटेड टाइम डाउनलोड कर सकते हो। देखा हुआ है ना, अनलिमिटेड टाइम डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आप उसको लिमिटाइज भी कर सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ 1 लिख दिया मैंने, तो एक बार डाउनलोड हो गई तो यूज़र दोबारा डाउनलोड नहीं कर सकेगा कभी भी उसको। आप चाहें इसको ज़ीरो कर दें या इसको कुछ भी नहीं, इस फील्ड को ब्लैंक कर देंगे तो उसका मतलब अनलिमिटेड होगा। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स $5 में थीम, $5 में डिफरेंट प्लगइन सेल कर रहे होते हैं। तो वो इसी तरह करते हैं कि वो यहाँ पे वो वेबसाइट्स वर्डप्रेस से बनी होती हैं। यहाँ पे फाइल का यूआरएल ऐड करते हैं, लिंक ऐड करते हैं, और वो फिर जैसे ही आप परचेज करते हैं कोई भी चीज़, तो वो डाउनलोडेबल फाइल एक्टिवेट हो जाती है और आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। बट ये पैसे पेमेंट के बाद होगा। अगर आप डाउनलोडेबल ख़त्म कर देंगे आइटम तो ये फिजिकल प्रोडक्ट बन जाएगी, और फिजिकल प्रोडक्ट आपको पता है कि डिलीवर की जाती है। क्लियर, या ये समझ आ गई ये चीज़। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन, एनीवन, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो बता दें मुझे। अगर वेरिएंट भी ऐड करना बता दें, मैं बताता हूँ सारा। वर्चुअल और डाउनलोडेबल में क्या डिफरेंस है। वर्चुअल और डाउनलोड में डिफरेंस ये है कि वर्चुअल प्रोडक्ट होती है, जैसे आप कोई गिफ्ट कार्ड वगैरह सेल करते हो, गिफ्ट कार्ड डाउनलोडेबल नहीं होता, वो एक वर्चुअल प्रोडक्ट डिलीवर हो जाती है। ठीक है, बट डाउनलोडेबल आइटम ये होता है कि जो चीज़ आपके लैपटॉप में, सिस्टम में डाउनलोड हो सके। वर्चुअल मीन्स जो प्रोडक्ट आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। डाउनलोडेबल जो आपके सिस्टम में डाउनलोड हो एंड देन उसको आप यूज़ कर सकें। अच्छा जी, उसके बाद इन्वेंट्री आती है आपकी। इन्वेंट्री में आपके पास SKU, आपको पता है कि SKU क्या होता है। स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है। जैसे देखें ये दराज का SKU है, इन्होंने इस प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है इस SKU के साथ,
अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ये SKU यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो हमारे वेबसाइट पर भी यही SKU ऐड हो जाएगा। इनेबल स्टॉक मैनेजमेंट एट प्रोडक्ट लेवल। अब देखें, प्रोडक्ट लेवल पे भी आप स्टॉक मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे आप लोग वहाँ पर क्वांटिटी एंटर करते थे, जैसे मैंने यहाँ पे 100 क्वांटिटी एंटर कर दी है। अब इसका मतलब है कि जैसे ही 100 क्वांटिटी मेरी खत्म होगी, मेरा ऑर्डर टेकिंग ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही क्वांटिटी 100 खत्म होगी, ऑर्डर टेकिंग ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। अब देखें, बैक ऑर्डर का मतलब ये देखें, इफ मैनेजिंग स्टॉक दिस कंट्रोल्स वेदर और नॉट बैक ऑर्डर्स आर अलाउड। इफ एनेबल्ड स्टॉक क्वांटिटी कैन गो बिलो जीरो। बैक ऑर्डर का मतलब ये है कि आपकी क्वांटिटी, अगर आप इसको कह देते हैं ना, अलाउ कर देते हो, इसका मतलब ये होगा कि आपका बेशक से स्टॉक खत्म हो जाए यहाँ पर, आप ऑर्डर फिर भी ले सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको कर दोगे अलाउ बट नोटिफाई कस्टमर, इसका मतलब ये होगा कि जैसे अगर आपके पास क्वांटिटी खत्म हो गई है, ऑर्डर तो कर देगा कस्टमर, बट उसको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि जैसे ही हमारे पास अवेलेबल होगा स्टॉक, हम आपको भेज देंगे। डोंट अलाउ कर दोगे तो अगर आपका स्टॉक 100 खत्म हो जाता है तो आपका बैक ऑर्डर नहीं हो सकता, यानी कि ऑर्डर नहीं कर सकता कस्टमर उस प्रोडक्ट पे, तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अच्छा, उसके बाद कहते हो लो स्टॉक थ्रेश। यहाँ पर आप थ्रेश होल्ड भी सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 10। जैसे ही मेरा स्टॉक 10 से कम होगा तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी ये प्रोडक्ट बिलो थ्रेश होल्ड चली गई है, इसका नया स्टॉक मंगवा लें। अच्छा, नीचे एक ऑप्शन आपके पास आ रहा है, सोल्ड इंडिविजुअली। इनेबल दिस टू ओनली अलाउ वन ऑफ दिस आइटम कैन बी बॉट इन अ सिंगल ऑर्डर। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप जब ऑर्डर करते हो ना, तो आपके पास एक काउंटर आ रहा होता है, नंबर ऑफ आइटम्स आपने कितने बाय करने हैं। जैसे देखें, अगर मैं दराज पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यही प्रोडक्ट हम चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर देखें क्वांटिटी आ रहा है आपके पास, क्वांटिटी 2 बाय करनी है, 5 बाय करनी है, कितनी बाय करनी है आपने। अगर आप इस ऑप्शन को चेक कर देंगे तो एक ऑर्डर में यूज़र सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बाय कर सकेगा, एक ऑर्डर में 2 प्रोडक्ट्स नहीं बाय कर सकेगा। यानी कस्टमर को अगर उसने 2 प्रोडक्ट परचेज करनी है तो उसको 2 ऑर्डर्स करने पड़ेंगे अलग अलग से। फिर ये मे बी शिपिंग अलग अलग चार्ज के लिए, हाँ शिपिंग अलग अलग चार्ज के लिए है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद अगर आप साइड बार में आते हो तो यहाँ पर आपको शिपिंग में नज़र आ रहा है। ठीक है, शिपिंग, अभी हमने शिपिंग प्रोफाइल्स नहीं क्रिएट किए हुए फिलहाल। जैसे मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि शिपमेंट हम लोग नॉर्मली प्रोडक्ट लेवल पे ही मैनेज कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट में ही शिपमेंट ऐड होती है। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट का वेट ऐड कर दें, प्रोडक्ट की डायमेंशंस ऐड कर दें, प्रोडक्ट की अभी शिपमेंट प्रोफाइल्स हमने नहीं क्रिएट किया, इसलिए आपको यहाँ पर शिपमेंट प्रोफाइल्स नज़र नहीं आ रहे। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप आते हो लिंक्ड प्रोडक्ट्स पे, सम टाइम आप लोग बंडलिंग कर रहे होते हो, अपसेल और क्रॉस सेल। अब देखें, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, अपसेल और क्रॉस सेल। चलें, शॉपिफाई में नहीं था, शॉपिफाई में वो थीम लेवल पे था, यहाँ पे प्रोडक्ट लेवल पे उन्होंने ऐड किया हुआ है। ये दोनों आप लोगों को समझा देता हूँ थोड़ा सा। अपसेल देखें, अगर डेफिनेशन आप पढ़ते हैं इसकी, अपसेल आर प्रोडक्ट्स विच आर रिकमेंडेड इंस्टेड ऑफ दी करंटली व्यूड प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट दैट आर मोर प्रॉफिटेबल और बेटर क्वालिटी और मोर एक्सपेंसिव। अपसेल का मतलब ये होता है कि आप जो ये प्रोडक्ट दिखा रहे हो कस्टमर को, उसके अलावा आप कोई और प्रोडक्ट दिखाओ उसको कि यार तुम ये नहीं ये बाय कर लो। ठीक है, महंगी प्रोडक्ट दिखा रहे होते हैं सारा उसको। तो आप यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक मिनी ब्लूटूथ वायरलेस, आपके पास एयरबड्स हैं, तो आप यहाँ पर एप्पल एयरबड्स दिखाना शुरू कर दो उसको कि यार तुम ये प्रोडक्ट देखो, ये प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी है, ये प्रोडक्ट ज़्यादा प्यारी है, ये प्रोडक्ट ज़्यादा सूटेबल है, ये प्रोडक्ट की आवाज़ बहुत अच्छी है। तो आप उसकी जगह साथ उसको ये दिखाना शुरू कर दोगे। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट आप ऐड करोगे वही उसको इस प्रोडक्ट के साथ शो होना स्टार्ट हो जाएगी। कि जो लोग, जैसे आ नहीं रहा होता कि जो लोग ये प्रोडक्ट बाय करते हैं तो साथ ये प्रोडक्ट भी बाय कर रहे होते हैं नॉर्मली, तो आप इसको अपसेल कहा जाता है। अच्छा, क्रॉस सेल की बात करते हैं कि क्रॉस सेल की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डेफिनेशन उन्होंने क्या लिखी हुई है। क्रॉस सेल आर प्रोडक्ट विच यू प्रमोट इन द कार्ट बेस्ड ऑन द करंट प्रोडक्ट। सबा खलील और बाकी जो आप लोग बात कर रहे हो, शर्ट के साथ पैंट, बर्गर के साथ फ्राइज, ये बेसिकली क्रॉस सेल में आता है। ठीक है, ये क्रॉस सेल में आता है। अप सेल में ये होता है कि आप कस्टमर को इस चीज़ पे मजबूर कर रहे होते हो कि यार तुम ये प्रोडक्ट ना बाय करो, ये सस्ती है, ये ज़रा लो क्वालिटी है, तुम अच्छी वाली प्रोडक्ट बाय करो। अप सेल, तो महंगी वाली प्रोडक्ट आप उसको रिकमेंड कर रहे होते हो कि यार ये प्रोडक्ट ले लो, ये प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी है। देखें, अगर हम दराज पे देखते हैं, दराज पे आता है कुछ इस तरह का, ग्रास पे ऐसा नहीं आ रहा, लेकिन क्या है कि आप इसके साथ महंगी वाली प्रोडक्ट्स ऐड कर देते हैं। हम देखेंगे, इस केस को देख लेंगे।
कि हम एक और प्रोडक्ट अपलोड करेंगे अच्छी वाली हैंड्स फ्री, और उसको रिकमेंड करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। हाँ, 300 वाला नहीं, 600 वाला बर्गर ले लो। अगर आपको यहाँ पर अंडे वाला बर्गर आपने लगाया हुआ है, आप उसको दिखाओगे कि यार ये फिश बर्गर है, फिश बर्गर ले लो। ये अंडे वाला बर्गर 150 का है, फिश बर्गर 1700 का है, तो आप ये ले लो, ये अच्छा है, ठीक है। और बट यहाँ पे क्रॉस सेल में क्या होगा, अंडे वाले बर्गर के साथ आप फ्राइज सेल कर रहे होगे, अंडे वाले बर्गर के साथ आप स्टिंग की बॉटल सेल कर रहे होगे। वो थीम लेवल पे आता है, मिसबा सलीम थीम में आप जाके चेक करोगे तो अप सेल क्रॉस सेल का आपके पास सेटिंग्स थीम में होती हैं। क्लियर हो गया, समझ आ गई है? अप सेल क्रॉस सेल भूलेगा तो नहीं अब। तो आप यहाँ पर अप सेल और क्रॉस सेल भी कर सकते हो। अप सेल क्रॉस सेल बेसिकली आपके सेल्स को बढ़ाने में बहुत हेल्प करती हैं, क्योंकि देखें, आप जो चीज़ बार बार देखते हो, उसका इम्पैक्ट ही होता है कि एट द एंड आप जो है ना उसको बाय कर लेते हो। अब ना सही 2 माह के बाद बाय कर लोगे, लेकिन जब उसको बार बार आप उसी को देख रहे होगे। आप जब आप फॉर एग्जांपल आपने 600 वाली हैंड्स फ्री ले ली, 600 वाली हैंड्स फ्री आपके पास आई, तो आपने जब कानों में लगाई तो आपको आवाज़ सही नहीं आई, या आवाज़ में जो है ना वो ख़राब आ रही है, आवाज़ रुक रही है, या बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो आप ज़हनी जिसे कहते हैं ना, आप एक अफसोस रहेगा आपको कि यार वो तो हमें, मुझे तो दराज वाले या ये वेबसाइट वाले एक अच्छी प्रोडक्ट दिखा रहे थे कि बैटरी टाइमिंग इसकी 10 घंटे है, लेकिन मैंने ये वाले ली है यहीं फजूल में, क्या फ़ायदा होगा पैसे लगाने का, मैं वही ले लेता। तो आपके जहन में यही चीज़ चलती रहेगी बार बार, और एट द एंड क्या होगा, कि आप वो चीज़ जाके बाय करोगे जो आपने पहले देखी थी। कस्टमर एक की जगह 2 ऑर्डर कर रहा होगा। होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है समटाइम, कि मैं कोई सस्ती चीज़ ले लेता हूँ, बाद में माइंड मेरे उसमें वो रहता है कि यार नहीं यार, मैं जो वो दूसरी वाली प्रोडक्ट ले लेता तो बेहतर था। और एट द एंड क्या होता है कि मैं वो चीज़ भी बाय कर लेता हूँ जो मैंने देखी होती है। कस्टमर के दिमाग के साथ खेलना, यानी उसको उसको एहसास से कम तरीका शिकार कराते रहना है। अब जब वो दूसरी प्रोडक्ट देखेगा, फॉर एग्जांपल देखें, इसके साथ मैंने लगा दी, जो ये 600 की हैंड्स फ्री है, इसके साथ मैंने लगा दी 2000 वाली हैंड्स फ्री अपसेल में। जो 2000 वाली है उसके साथ मैंने लगा दी 6000 वाली अपसेल में। जो 6000 वाली है उसके साथ मैंने लगा दी एप्पल के ओरिजिनल, जो कि 45,000 की है। तो ये चीज़ अपसेल यानी कस्टमर को दिखाते रहना कि यार तुम यहाँ नहीं, तुम यहाँ पहुँचना चाहते, तुम्हें यहाँ पहुँचना चाहिए, तुम यहाँ नहीं, तुम्हें यहाँ होना चाहिए, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो, तुम्हारी मंजिल ये है। उस मंजिल के चक्कर में आप क्या करते हो, कस्टमर को ट्रैप करते हो, एक ये चीज़ भी बाय करवा देते हो, ये चीज़ भी बाय करवा लेते हो, ये चीज़ें बाय करवा लेते हो। तो वो लेने एक चीज़ आया था आपसे, लेके कितनी चीज़ें गया, एट द एंड वो 5-6 चीज़ें आपसे परचेज कर ली हैं उसने, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने सेल्स बढ़ा रहे होते हो। इस तरह क्रॉस सेल में आप आइटम के साथ चीज़ें ऐड करवा रहे होते हो। जैसे आप किसी सुपर स्टोर में जैसे आप किसी ब्रांड के स्टोर पे जाते हो, आप एक टी शर्ट लेने जाते हो, तो आपके साथ जो सेल्समैन होता है वो कहता है सर इसके साथ ये वाली शर्ट के साथ ना ये पैंट बहुत अच्छी लगेगी आपको, आप परचेज कर लें, शहजादे लगेंगे। वो शहजादे के चक्कर में आप ना वो चीज़ पैंट बाय कर लेते हो। फिर वो कहते हो सर आप हमारी नई कलेक्शन आई है शूज़ की, शूज़ देखेंगे आप कहते हो नहीं नहीं यार छोड़ो, मैंने नहीं लेना। सर एक बार देख लें, कुछ नहीं होता, देख तो लें। वो देखने के चक्कर में एक शूज़ भी चिपका देते हैं आपको साथ कि ये शूज़ भी ले लो। फिर वो आपको कहते हैं नया परफ्यूम आया है हमारा, वो भी देख लें आप। शूज़ के साथ पॉलिश भी चिपका देते हैं, सर ये पॉलिश लेंगे आप, इसी पॉलिश से आप करेंगे शूज़ तो ठीक रहेंगे। अगर आप वो कीवी ब्लैक और कौन कौन सी शूज़ हैं वो आप करेंगे तो वो ख़राब कर देगी शूज़ को। तो आपका एक के साथ एक चीज़, एक के साथ एक चीज़, एक के साथ एक चीज़ चिपकाते रहते हैं, और एट द एंड आप क्या करते हो, आप 2000 की चीज़ लेने जाते हो, 10,000 लगा के आ जाते हो। पहन के चेक कर लें, जब आप पहन के चेक करते हो आप कहते हो नहीं यार ये अच्छी नहीं लग रही है, नहीं सर आपसे ज़्यादा लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, यू आर लुकिंग लाइक अ प्रिंस। तो प्रिंस करके ना आप प्रिंस प्रिंस करके आपको वो चीज़ें चिपकाते रहते हैं। तो वो ये चीज़ होती है अपसेल और क्रॉस सेल। अपसेल क्रॉस सेल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, खासतौर पे जब सोशल मीडिया मार्केटिंग, आप लोगों में से अगर कोई एम फिल या पीएचडी सोशल मीडिया मार्केटिंग में करेगा, तो ये अपसेल क्रॉस सेल के पे बहुत ज़्यादा थीसिस का गैप मौजूद है, कि इंटरनेट किस तरह से लोगों को मटेरियलिस्टिक बिहेवियर में कन्वर्ट कर रहा है। ऑनलाइन ये बहुत यूज़ होता है, सही जगह होना तर बहुत यूज़ होता है। ऑनलाइन में बस हम बगैर बगैर कहे ट्रैप हो जाते हैं, और अगर आप ऑफलाइन में वो कह के ट्रैप करवाते हैं आपको। ठीक है, ये देखें, ये बाय करने आए, साथ साथ ये कुर्ते भी दिखा रहे हैं रिलेटेड प्रोडक्ट्स, आप ये भी ले लें। ठीक है, कुछ टाइम के बाद आपको परफ्यूम भी दिखाना शुरू कर देंगे कि आप परफ्यूम ले लें साथ। तो रिलेटेड प्रोडक्ट्स के साथ साथ वो चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाना शुरू कर देते हैं, और आप ले लेते हो। खैर, आपको समझ आ गई है।
उसके बाद एट्रीब्यूट्स आते हैं प्रोडक्ट्स के। आप डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हो जिसमें आप लोगों के प्रोडक्ट के साइजेस, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ साइज, मैं कहता हूँ इसमें स्मॉल। आप देखें यहाँ पर बेसिकली आपको बता रहा है एंटर सम टेक्स्ट और सम एट्रीब्यूट बाय पाइप साइन सेपरेटिंग वैल्यूज। क्या आपने पाइप साइन से वैल्यूज को सेपरेट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कहते हो स्मॉल, फिर आपने पाइप साइन ऐड करना है। पाइप साइन आपके नॉर्मली आपके लैपटॉप्स पे शिफ्ट के बटन के ऊपर होता है शायद, विंडोज में मुझे नहीं आइडिया, भूल गया मुझे, बल्कि आइडिया क्या भूल गया। मीडियम, लार्ज, ठीक है। ये पाइप साइन से मैंने इसको सेपरेट कर दिया। यू कैन ऐड मोर एट्रीब्यूट्स इफ यू वांट टू ऐड, ठीक है। कलर्स ग्रीन, रेड, ब्लैक। चलो एट्रीब्यूट्स को सेव करें। ये आपके एट्रीब्यूट्स सेव हो गए जिसमें आपके साइज और कलर्स आपने ऐड कर दिए। अच्छा, उसके बाद अगर आप एडवांस ऑप्शन में जाते हो तो परचेज नोट भी ऐड कर सकते हो जिसमें आप उसका थैंक यू कहो कि यार शुक्रिया तुमने मेरी प्रोडक्ट मेरे स्टोर से बाय की, बहुत मेहरबानी है आपकी, आप आते रहा करें, चक्कर लगाते रहा करें। ये जब उसको ऑर्डर का मैसेज आएगा उसमें ये परचेज नोट ऐड होकर जाएगा, ठीक है। देखें एंटर एन ऑप्शनल नोट सेंड इट टू कस्टमर आफ्टर परचेज। ये परचेज करने के बाद आपको जाता परचेज करने के बाद जैसे ही आप प्रोडक्ट परचेज कर लोगे तो जाएगा। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इसकी, मैं एक लाइव, देखिए मुझे नोटिफिकेशन भेज दिया उन्होंने, आप लोगों को भी जरूर आया होगा FBR ने, चाहे आप जो मर्जी कर लो, ये नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं। यहाँ पर ये रहा, यू आर मिसिंग अ ग्रेट डिस्काउंट। नहीं, एक और चीज़ है यहाँ पर, एक और होगा, ऑल माई बैक। ये रहा, ये परचेज नोट किस तरह का एक है कि जैसे ही मैंने परचेज किया एक स्पेसिफिक डेज के बाद वो नोटिफिकेशन भेज देंगे कि यार ये तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा है, तुम ले लो, और ये कूपन कोड तुम्हारे लिए मैंने जनरेट किया, तुम परचेज कर लो। इस तरह का आप परचेज नोट भी ऐड कर सकते हैं कि जैसे मैं कहता हूँ हेयर इज डॉलर या RS 500 फॉर योर न्यू परचेज, फॉर नेक्स्ट परचेज यूज कूपन कोड सेव RS 500, ठीक है। ये परचेज नोट मैंने ऐड कर दिया। जैसे ही कस्टमर परचेज करेगा उसके पास ये नोट चला जाएगा कि यार तुम्हारे लिए नेक्स्ट परचेज का इंतज़ाम मैंने कर लिया है, तुम मेरे स्टोर पे आओ और अपनी जेब हल्की करो। बाकी दोनों ऑप्शन रहने दें, आपने रिव्यू इनेबल करने हैं रिव्यू इनेबल कर दें, नहीं करना चाहते ना करें, कोई मसला नहीं है। गेट मोर ऑप्शंस, ये अभी फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको बाद में इंशाल्लाह ज़रूर करवा दूंगा। इस बात सलीम, अभी कूपन कोड हमने क्रिएट नहीं किए, कूपन कोड की तरफ भी आते हैं। जैसे हमने शॉपिफाई में किए थे सेम वैसे ही यहाँ पे होंगे, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में करवा दूंगा, नो इश्यूज एट ऑल। ठीक, अच्छा जी। उसके बाद आपके प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आती है, एक आपकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होती है, एक आपकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नॉर्मली नॉर्मली आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए होती है। छोटी सी डिस्क्रिप्शन आपके प्रोडक्ट की आती है जिसमें आप कुछ लाइंस में अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर देते हो। नहीं जावेद, ज़रूरी नहीं है स्पेसिफिक कस्टमर के लिए हो, वो कहने को स्पेसिफिक कस्टमर के लिए होता है लेकिन होता वो जनरल है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दो ऑर्डर्स किए थे उससे, इसके स्टोर से दो ऑर्डर्स किए थे मैंने, दोनों में मुझे सेम सेम मुझे कोड मिला है। ठीक? वो ज़रूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर होगा, सेम सेम आपका कूपन नंबर होगा या एक स्पेसिफिक कस्टमर के लिए होगा, वो ओपन होता है, बस हम उसको पब्लिकली नहीं शो कर रहे होते हैं कि यार ये हमारा कूपन कोड है, हम लोग सिर्फ अपने कस्टमर्स को सेंड कर रहे होते हैं। अच्छा जी। उसके बाद अगर आप साइड बार में आते हैं तो आपके पास यहाँ पे कैटेगरी आ रही है कि आपने इसको किस कैटेगरी में ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इसको मैंने आईफोन में ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने आईफोन सेलेक्ट किया तो ये प्रोडक्ट मेरी आईफोन कैटेगरी में शो होगी। उसके बाद प्रोडक्ट टैग्स, अगर आप टैग्स ऐड करना चाहते हैं प्रोडक्ट के तो ऐड कर दें, नहीं ऐड करना चाहते ना करें, बट रिकमेंडेड होते हैं कि आप रिलेटेड टैग जरूर ऐड कर दें, ठीक है। प्रोडक्ट का इमेज और प्रोडक्ट की गैलरी, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, शॉपिफाई में ये दोनों चीज़ें सेम थी। प्रोडक्ट इमेज बेसिकली आपका वो इमेज है जो कि आपको फ्रंट पेज पे नज़र आ रहा होता है, प्रोडक्ट का मेन इमेज, थंबनेल को कहा जाता है। और गैलरी इमेज वो इमेजेस होते हैं जो कि जब आप प्रोडक्ट ओपन करते हो
तो आपको प्रोडक्ट पेज पे मल्टीपल इमेजेस नज़र आते हैं, उसको गैलरी इमेज कहा जाता है। तो यहाँ से मैं 2-3 इमेजेस डाउनलोड कर लेता हूँ एंड देन उसको हम अपलोड करते हैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे। हाँ जी, मैनुअल ऐड करते हैं। अच्छा जी, पहला इमेज मैंने ये डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे ये डाउनलोड किया पहला इमेज, और दूसरा इमेज ये डाउनलोड कर लेते हैं, तीसरा इमेज ये डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये वेब पी चलें, वेब पी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने सुना था कि शॉप वर्डप्रेस वेब पी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अब उन्होंने शायद लॉन्च नहीं किया अभी तक। ये रहा। अच्छा जी, इसको वेब पी में कन्वर्ट, जेपैग में कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट टू जेपैग एंड सेव। यहाँ पर हम ये इमेज अपलोड करते हैं, सेट एज ए प्रोडक्ट इमेज, और यहाँ पर हम गैलरी इमेज अपलोड कर देते हैं एंड सेव। अब यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट को पब्लिश करने के तरीके हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली पब्लिश का बटन प्रेस कर दें, चाहें तो एक बार प्रीव्यू कर लें कि प्रोडक्ट आपकी नज़र किस तरह से आ रही है। कोशिश किया करें कि पहले प्रीव्यू करके एक बार चेक कर लिया करें कि आपकी प्रोडक्ट किस तरह से दिख रही है आपकी वेबसाइट पे। ये आपका टाइटल आ गया, ये उसकी प्राइस आ गई, ये इसके नंबर ऑफ जो हैं स्टॉक आइटम्स कितने हैं वो आ गए आपके पास, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गई। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें, आपके पास साइजेस आ रहे हैं, कितने साइजेस आपके पास अवेलेबल हैं, कलर कितने अवेलेबल हैं, वो देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन में क्यों नहीं शो हो रहे प्रोडक्ट ऑप्शंस। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये हमारा मेन्यू आ गया एंड देन हमारी प्रोडक्ट ऐड हो गई। ठीक है, इसको आप पब्लिश करें तो आपकी प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पर पब्लिश हो जाएगी। आतिफ बताता हूँ कौन कौन से प्लगइन्स की ज़रूरत होगी आपको आपके वो कॉमर्स के लिए। अच्छा, अगर मैं वेबसाइट पर आता हूँ, हमने इसको बेसिकली ऐड किया था क्लॉथिंग में, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में और आईफोन में। अगर आईफोन पर आता हूँ तो ये देखें हमारी प्रोडक्ट यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, अगर मैं और किसी कैटेगरी में जाता हूँ होम अप्लाइंसेस में, तो यहाँ पर हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं शो होनी चाहिए और हमारा एग्जैक्टली वैसा ही आ रहा है। सेलफोन्स, आईफोन, यहाँ पर आया तो हमारी प्रोडक्ट शो हो रही है, क्लिक किया तो ये हमारी प्रोडक्ट्स। प्लेयर प्रोडक्ट अपलोडिंग का फीचर समझ आ गया कुछ या नहीं आया? क्लियर है जिन लोगों, जो लोग नए हैं, जिन लोगों को नहीं आइडिया चीज़ों का, उन लोगों को भी समझ आ गया? किसी का कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं। स्क्रीन आ जाती है, एक सेकंड मुझे दें, स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ दूसरी स्क्रीन। ये स्क्वायर इमेजेस ही रखने हैं आपने, वेरिएंट्स भी आ जाते हैं। यहाँ तक बताएं कि यहाँ तक समझ आ गया? तैमूर अली, अगर आप फ्री होस्टिंग पे वो कॉमर्स इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर नहीं होगा, और उसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि वो फ्री होस्टिंग पे कंट्रोल नहीं होती चीज़ें। कोशिश करें आप लोग अपनी होस्टिंग, अपनी डोमेन ले लें एक छोटी सी, और आप उस पर काम कर लें तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएंट्स डिफरेंट चीज़ें होती हैं। एट्रीब्यूट्स बेसिकली प्रोडक्ट के खसूसियात होती हैं, खसूसियात होती हैं कि प्रोडक्ट में क्या आपकी स्पेशलिटी, जैसे आपने क्लॉथ कौन सा यूज़ किया हुआ है, आपने क्वालिटी कैसी यूज़ की हुई है, वो चीज़ें हैं। उमर गिलानी, जिसको जैम्प वैम्प पे करना है वो जैम्प वैम्प पे कर ले, कोई इशू नहीं। जिनको आता है वो ज़रूर करें, जिनको नहीं आता उनके लिए डोमेन ज़रूरी है, क्योंकि डोमेन के बगैर आपको समझ नहीं आनी बहुत सारी चीज़ों की। आप लोगों को मैं जैम्प पे वैम्प पे करवाऊंगा, फिर आप लोग मुझे ये भी कहोगे कि हमें जैम्प वैम्प से ट्रांसफ़र करना है बताएं वेबसाइट, तो वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्लास हो जाती है। वो हमारा सिर्फ वो टेक्निकल का पार्ट ज़्यादा है, वो कॉमर्स का पार्ट नहीं है। जिन मैं वही कह रहा हूँ ना, जो कर सकते हैं उमर गिलानी वो ज़रूर करें। अच्छी चीज़ें आना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको। मैंने एक प्लगइन परचेज़ किया था, जो प्रोडक्ट ऑप्शंस का प्लगइन, वो प्लगइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि वो मैंने प्लगइन कौन सी वेबसाइट से परचेज़ किया था। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट से उसका बैकअप लेके और आप लोगों के साथ वो मैं शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोग प्रोडक्ट ऑप्शंस अपने इसमें ऐड कर सकें। मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं बैकअप ले लूँ उसका अपनी वेबसाइट से, एंड देन उसको हम इंस्टॉल करते हैं अपनी इस वाली वेबसाइट पे। जस्ट रिव्यू दे दें वर्बल। तला कैसर, हमने आज वो कॉमर्स में प्रोडक्ट किस तरह ऐड की जाती हैं, प्रोडक्ट के डिफरेंट वेरिएंट्स, सॉरी वेरिएंट्स नहीं, एट्रीब्यूट्स किस तरह ऐड किए जाते हैं,
प्राइसिंग, ये चीज़ें हमने आज ऐड करनी सीखी हैं। अगर कोई अमाद मुर्तज़ा की हेल्प कर सकता है तो ज़रूर हेल्प करें जी, एक दूसरे की हेल्प करते रहा करें। अगर कोई अमाद मुर्तज़ा की हेल्प करना चाहता है तो ज़रूर हेल्प करें। अच्छा, उस प्लगइन का नाम है वो कॉमर्स एक्स्ट्रा प्लगइन एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शंस। ये आप लोगों को दिखा देता हूँ। वो कॉमर्स एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शंस, ये प्लगइन है वो। अच्छा जी, अगर प्लगइन हम यहाँ पर अपलोड करते हैं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शंस का, ऐड न्यू, अपलोड, इस फाइल को ड्रैग करें यहाँ पर, इंस्टॉल। ये वेबसाइट से बैकअप लिया मैंने, आई थिंक इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, प्लगइन इंस्टॉल हो गया। एक्टिवेट प्लगइन। अब देखें, अगर मैं आप यहाँ पर आता हूँ प्रोडक्ट्स में, ठीक है, ग्लोबल एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शंस के नाम से आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, या आपके पास यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शंस के नाम से भी आ जाएगा। अब देखें, अगर मैं प्रोडक्ट्स में जाता हूँ, ऑल प्रोडक्ट्स, एडिट। अब देखें, अगर मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखें वेरिएशंस। मैं सारी चीज़ें डिलीट करता हूँ, फिर आपको बिल्कुल स्क्रैच से बताता हूँ कि ये किस तरह से ऐड हुआ, किस तरह से प्रोडक्ट ऑप्शंस ऐड हुई। ठीक है, स्क्रैच से करें या कुछ चीज़ें समझ आ गई हैं? मैं प्लगइन भी डिलीट कर देता हूँ, प्लगइन डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल करते हैं। कोई भी आपने प्लगइन डिलीट करना हो तो आप प्लगइन डायरेक्टली डिलीट नहीं करते, पहले आप उसको डीएक्टिवेट करते हो एंड देन उसको आप डिलीट करते हो। हमेशा प्लगइन ऐसे ही डिलीट होते हैं, पहले उसको आप डीएक्टिवेट एंड देन डिलीट। अच्छा जी, मैं इसको ऐड न्यू, अपलोड, फाइल, डाउनलोड, इंस्टॉल। ठीक है, प्लगइन जैसे ही इंस्टॉल होगा आपके पास यहाँ पर ग्लोबल प्रोडक्ट ऑप्शंस का सेक्शन आ जाएगा, जो कि अभी आपको फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। एक्टिवेट प्लगइन। अब देखें, ये आपके पास ग्लोबल प्रोडक्ट ऑप्शंस का आ गया, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शंस। उसके अलावा वो कॉमर्स में आते हो, प्रोडक्ट्स में आते हो तो यहाँ पे आपके पास ग्लोबल एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शंस नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आप डिफरेंट ऑप्शंस ऐड करोगे, ऐड अ ग्लोबल फॉर्म। ठीक है, मैं कहता हूँ मैंने एक सेक्शन ऐड करना है, ऐड एन एलिमेंट। मैं कहता हूँ मैंने प्रोडक्ट का साइजिंग चार्ट ऐड करना है। तो मैंने ये देखें ऐड किया, अभी ये छोटा सा आपके पास बटन आ रहा है, क्लिक किया, पहले इसको लेबल किया मैंने, लेबल देना है कि साइज। ठीक है, साइज क्या होगा, बाकी आपने कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी। जनरल ऑप्शंस में आया, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपने क्या क्या ऑप्शंस ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने यहाँ पे साइज ऐड करना है स्मॉल, ऐड आइटम, मीडियम, ऐड आइटम, लार्ज, और ऐड आइटम एक्स लार्ज। अब ये आपको वन टाइम एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स में आके ग्लोबल एक्स्ट्रा ऑप्शंस में आते हो और यहाँ पर एलिमेंट्स ऐड कर देते हो वन बाय वन सारे के सारे, तो आपको वन टाइम एफर्ट करनी पड़ेगी और आप इस सेटिंग को हर प्रोडक्ट पे ऑटोमेटिकली अप्लाई कर सकते हो। वो देखना कैसे करना है। आप चाहें तो प्राइसिंग भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कि रेगुलर प्राइस क्या होगी, सेल प्राइस क्या होगी, लेकिन वो ज़रूरत नहीं होती इतनी ज़्यादा। अच्छा, इसको मैंने अपडेट किया, ये मेरा एक सेक्शन ऐड हो गया। इसको मैं कर देता हूँ पब्लिश। इसको मैं या इसको यहाँ पे नाम दे दें, ये साइज का है, एंड इसको मैंने पब्लिश कर दिया। ठीक, अच्छा, उसके बाद मैं एक और ग्लोबल ऑप्शन ऐड करता हूँ, जिसे मैं यूज़र को ऑप्शन देना चाहता हूँ कि वो चाहे तो मुझे फाइल भी अपलोड करके दे सकता है, कि फाइल अपलोड, अपलोड फाइल, जैसे हम पीओडी में कर रहे थे। आप चाहें तो यहाँ पे अमाउंट भी एंटर कर सकते हैं, कितनी अमाउंट एंटर हो या कितनी अमाउंट ऐड करो हो इसमें। लेबल, सबसे पहले लेबल करना है आपने, अपलोड फाइल, और कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। बाकी ऑप्शंस आप खुद ही देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी नहीं है। अपडेट, पब्लिश। तीसरा ऑप्शन मैं ऐड करता हूँ कलर चार्ट, ऐड ग्लोबल फॉर्म। सबसे पहले नेम दें इसको कलर, ऐड सेक्शन, मैं कहता हूँ कलर पिकर। आप यहाँ पे चाहें तो कलर पिकर भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें यूज़र अपनी मर्जी से कलर पिक कर सकता है कोई भी, बट वो ऑप्शन हम नहीं देते क्योंकि वो ऑप्शन एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड ऑप्शन हो जाता है। उसकी जगह आप यहाँ पर यूज़र को ड्रॉप डाउन का सेक्शन देते हो, जिसमें यूज़र अपनी मर्जी से कलर चूज़ कर सकता है कि उसको कौन सा कलर चाहिए। सबसे पहले लेबल करना है, चूज़ कलर,
जनरल ऑप्शंस में आए, यहाँ पर हमने कलर्स ऐड कर दिए, ग्रीन, रेड, ब्लैक। डिलीवरी डेट तो ऐसे नहीं ना ऐड होती, वो तो आपकी प्रोडक्ट पे ये डिपेंड करता है। अपडेट, और इसको मैंने पब्लिश कर दिया। अब देखें, जब भी आप कोई प्रोडक्ट ऐड कर रहे होगे, जैसे मैं उसी प्रोडक्ट पे जाता हूँ जो मैंने ऐड की हुई है, ऑल प्रोडक्ट्स, इसको एडिट करते हैं, स्क्रॉल डाउन करें तो आपके पास देखें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही यहाँ पर आएंगे, ये मैं डिलीट करता हूँ जो पहले ऑप्शन ऐड किया था। यहाँ पर देखें, सेटिंग में आए तो देखें आपके पास यहाँ पे जो आपने सेक्शंस क्रिएट किए हुए हैं, कलर, साइज, फाइल अपलोड, आपके पास सारे शो हो रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ कलर भी मैंने ऐड करना है, साइज भी ऐड करना है, और फाइल अपलोड भी ऐड करना है यहाँ पर। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, और प्रोडक्ट को अपडेट कर दिया। अगर अपनी प्रोडक्ट को मैं प्रीव्यू करता हूँ तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर शो होने चाहिए। ये देखें, चूज कलर, साइज और अपलोड फाइल, तीन ऑप्शन हमारे पास शो हो रहे हैं। दूसरा इसका तरीका ये हो सकता है कि जब आप यहाँ पर आते हो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शंस में, ये रहा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शंस में, यहाँ पर आते हो, कोई भी ऑप्शन आप क्रिएट कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल कलर आपने क्रिएट किया, आप कहते हो एडिट, यहाँ से आप प्रोडक्ट्स भी चूज कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ मीनिंग, जो प्रोडक्ट्स आपने अपलोड की होंगी वो आप यहाँ से वन बाय वन चूज कर सकते हो, और उस पर ये ऑप्शंस ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। चाहें तो आप प्रोडक्ट लेवल पे कर लें, चाहें तो आप जिस तरह से मर्जी कर लें, चाहें तो आप कैटेगरी, पूरी पूरी कैटेगरी पे भी ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। देखें, ये ऑप्शन डिसेबल हुआ है फिलहाल, अभी आप इसको इनेबल करेंगे तो आप चाहें तो पूरी कैटेगरी पे भी ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चाहें तो पूरी कैटेगरी पे अप्लाई कर लें, चाहें तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे कर लें, या आप चाहें तो अपनी प्रोडक्ट में जाके इंडिविजुअली हर प्रोडक्ट पे जो जो ऑप्शन आपने अप्लाई करना है, वो सिर्फ आपने क्या करना होगा, एडिट में जाएंगे, जो आपने यहाँ पे ऑप्शंस क्रिएट किए थे यहाँ पर, वो सारे के सारे आपके पास सेटिंग में शो हो रहे होंगे। आपने सिर्फ चेक करना है जो जो ऑप्शन आपने इस प्रोडक्ट पे ऐड करना है। तो तीनों तरीके आपको बता दिए मैंने। पूरी कैटेगरी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और प्रोडक्ट की सेटिंग में जाके आप प्रोडक्ट पे भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से मर्जी कर लें, जो आपको इजी लगे, जो सूटेबल लगे, आप उसको उस तरह से कर लीजिएगा। समझ आई कुछ? कोई कंफ्यूजन, कोई माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो इससे रिलेटेड? पहले वाले एट्रीब्यूट्स डिलीट करने की जरूरत नहीं है आसिफ, वो बेसिकली एट्रीब्यूट्स नहीं है, वो प्रोडक्ट के फीचर्स हैं कि ये प्रोडक्ट कैसी है। आप डिलीट करना चाहें डिलीट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, नहीं ठीक है, आपको समझ आ गया, वेरी गुड। देखा, आज मैंने बातों बातों में आप लोगों को प्रोडक्ट ऑप्शंस भी करवा दिया इसका। अच्छा, सर हमारे पास डिज़ाइनिंग का एक ही कलर प्रोडक्ट होते हैं, उनको ऑप्शन के साथ लिंक कर सकते हैं। वो लिंकेज एक अलग चीज़ है सोबिया जमी, ये सिर्फ हमने वेरिएंट्स अभी ऐड किए हैं। ड्रॉप शिपिंग के कौन सा प्लगइन है? अली ड्रॉप एक प्लगइन है। एक क्वेश्चन है, एज देर आर ऑप्शंस इन पीओडी अपलोड डिज़ाइन, व्हाट इफ वी आर सेलिंग कस्टम एम्ब्रॉयडर्ड लोगोज, टैग्स और फ्लैग्स? तो उसमें भी आपको डिज़ाइन उनसे मांगेंगे ना कि डिज़ाइन कैसा चाहिए आपको, या कोई टेक्स्ट आप डिमांड करेंगे उससे कि टेक्स्ट किस तरह का चाहिए आपको, क्या आपको क्या एम्ब्रॉयडरी टेक्स्ट चाहिए, किस कंट्री का फ्लैग चाहिए आपको, तो वो प्रोडक्ट ऑप्शंस में आप ऐड कर दोगे। फ्लैग है तो फ्लैग ऐड कर दोगे, किस कंट्री का फ्लैग चाहिए आपको, कोई टेक्स्ट चाहिए तो आपको टेक्स्ट ऐड कर दोगे आप, कि आप टेक्स्ट एक लाइन बॉक्स ऐड कर दोगे, टेक्स्ट बॉक्स, जिसमें वो लिख दे कि मुझे ये टेक्स्ट चाहिए लिखा हुआ। टूल तो वही होगा, तला कैसे सर, आपने उससे फाइल चाहिए ना, आपसे आपको उससे फाइल चाहिए तो फाइल फाइल अपलोड से मिलेगी आपको, और तो कोई फीचर नहीं है ऐसा। सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बता दें आसिफ, वो आप जरा सर्च करोगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि पिलो प्रॉफिट वर्डप्रेस प्लगइन, ये देखो, इन्होंने अपना एक वर्डप्रेस का प्लगइन बनाया हुआ है, और इसी तरह से और भी सर्विस प्रोवाइडर्स के वर्डप्रेस प्लगइन्स होंगे ज़रूर। आपने सिर्फ उसको एक्सप्लोर करना है। ठीक है, आपने उनको एक्सप्लोर करना है, आपको मिल जाएंगे। जो लोग, सुहेल कयूम, और उस तरफ आता हूँ अभी मैं, ऑर्डर्स की तरफ, ऑर्डर कैसे मैनेज करने हैं। अच्छा जी, ये तो आगे पास प्रोडक्ट्स का सेक्शन हमने कवर किया। प्रिंटफुल का प्लगइन भी है, वो कॉमर्स के लिए होगा ज़रूर, बिल्कुल सही कह रहे हो नज़र अब्बास खान। तकरीबन तकरीबन सारी वेबसाइट्स जो कि शॉपिफाई पे सपोर्ट कर रही हैं पीओडी, उनमें से बहुत सारी वेबसाइट्स के प्लगइन्स होंगे। टैग प्रोडक्ट अपलोड में हेल्प नहीं करते आपको। टैग बेसिकली आपको जो आपकी वेबसाइट पे सर्च का बॉक्स आ रहा होता है, आपकी वो बेसिकली सर्च इंजन की रिजल्ट्स को
ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करते हैं आपको। अच्छा जी, अगर आप आते हो वो कॉमर्स पे तो देखिए यहाँ पर सेटिंग में आते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर्स आपको नजर आ रहा है, ऑर्डर्स। ठीक है, ऑर्डर्स में आओगे तो आपके पास जितने भी ऑर्डर्स आएंगे आपके, वो सारे के सारे आपके पास यहाँ पर शो हो रहे होंगे। ठीक है, यहीं से आप उनको मैनेज कर रहे होगे। जितने कस्टमर्स हैं आपके आपके वो कस्टमर्स इस सेक्शन में शो हो रहे होंगे आपके पास। कस्टमर्स, जितने भी कस्टमर्स होंगे आपके पास इस सेक्शन में शो होंगे, जिनमें उनका यूज़र नेम, कब लास्ट एक्टिव थे, किस डेट को रजिस्टर हुए, नेम, ईमेल आईडी, कितनी स्पेंडिंग कर चुके हैं, कंट्री, रीजन, सारे के सारे आपके पास यहाँ पर शो हो रहे होंगे। कूपन्स की बात करते हैं तो कूपन्स आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। कूपन्स आप लोग यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। देखें, क्रिएट योर फर्स्ट कूपन ऑप्शन आपके पास सारे के सारे वैसे ही हैं। देखिए, मैं कूपन का क्रिएट करता हूँ, जैसे कि मैं कहता हूँ गेट या 50 ऑफ। ठीक है, मैंने कूपन क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ पे फिक्स्ड कार्ट डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट या फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट, ये तीनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। क्या आपने परसेंटेज डिस्काउंट देना है? फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि 50, आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा कस्टमर को। फिक्स्ड कार्ट डिस्काउंट कि आप कहते हो पूरी कार्ट में जितने भी आइटम ऐड हुए हैं उसमें से आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पर डिस्काउंट देना, तो आपने फॉर एग्जांपल 50 डिस्काउंट है तो 50 रुपीज़ का डिस्काउंट किसी प्रोडक्ट में मिल जाएगा। आपको कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, मैं भी हर बार यही यूज़ करता हूँ। कोई चीज़ आपको ना समझ आ रही हो, कोई ऑप्शन ना समझ आ रही हो, किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ना बन रही हो, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देखें आ रहा है, इस पे ले जाएंगे, वैल्यू ऑफ द कूपन। आप यहाँ पे अगर परसेंटेज चूज करेंगे तो परसेंटेज में आपको यहाँ पे जो अमाउंट लिखेंगे वो परसेंटेज काउंट होगी। आप यहाँ पे फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट चूज करेंगे तो आपको यहाँ पे करेंसी रुपीज, RS है बेसिकली आपके स्टोर की करेंसी, तो RS में ही होगा। ठीक है, फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट है तो फिक्स प्रोडक्ट में आपके पास RS ही होगा। मैं कहता हूँ यहाँ पे कार्ड पे डिस्काउंट देना है, मैंने कार्ड पे जितनी भी आइटम है उस पर 500 रुपये का डिस्काउंट दे दो यार तुम उसको, 500 का। ठीक है, अलाउ फ्री शिपिंग, अभी शिपिंग हमने नहीं किया कुछ भी। कूपन एक्सपायरी डेट, यहाँ पे कूपन की एक्सपायरी डेट भी आप चूज कर सकते हैं कि इस डेट के बाद ये कूपन ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आपके पास यूजेज रिस्ट्रिक्शंस आती हैं कि आप कहते हो कि मिनिमम अमाउंट कितनी स्पेंड होनी चाहिए। मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं करवा रहा क्योंकि ये चीज़ें हमने पहले से कवर की हुई हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो। मिनिमम स्पेंड कितना, मिनिमम स्पेंड करे वो, जैसे मैं कहता हूँ मिनिमम स्पेंड करे 1,000 और मैक्सिमम 3,000। अगर इसके दरमियान होगा तो ये आपका डिस्काउंट अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इंडिविजुअल यूज ओनली, चेक दिस बॉक्स इफ कूपन कैन नॉट बी यूज इन कंजक्शन विद अदर कूपन्स। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब आप वेबसाइट पर जाते हो तो आप एक टाइम में एक कूपन यूज़ कर सकते हो। एक वेबसाइट, एक ऑर्डर पे मल्टीपल कूपन्स नहीं ऐड कर सकते। तो आप इसको चेक कर दोगे तो अगर यूज़र, जैसे फॉर एग्जांपल एक कूपन मैंने क्रिएट किया 50% ऑफ, या 500 ऑफ, या 50 ऑफ। ठीक है, मैंने एक कूपन ये क्रिएट किया हुआ है और एक और कूपन मैंने क्रिएट किया 23 मार्च का। यूज़र आए 23 वाला भी यूज़ कर ले और 50 वाला भी यूज़ कर ले तो उसको दो डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इस ऑप्शन को चेक करेंगे तो इस ऑप्शन को चेक करेंगे तो आपका एक टाइम में एक कूपन ही यूज़ होगा, मल्टीपल कूपन यूज़ नहीं हो सकते। क्लियर? इस ऑप्शन की समझ आ गई है? टेक्निकल है थोड़ी सी, लेकिन इतनी ज़्यादा भी टेक्निकल नहीं है। जो जो लोग जाग रहे हैं इस क्लास में वो यस लिख के भेजें और जो सो रहे हैं वो नो लिख के भेज दें। राबिया बशीर सो रही हैं, ऊपर एक और भी सो रहे हैं, दो लोग सो रहे हैं क्लास में। राबिया बशीर, आपने आपने नो लिख के भेजा है, नो। लेकिन ऐसे पता चल जाता है आप लोग कितने एक्टिव हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। कूपन के लिए सर अलग 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 पेज बनाएं। कूपन के लिए अलग पेज कौन सा होता है तैमूर कुरैशी? अलग पेज नहीं बनता कूपन के लिए। चलें देख लें, सोते हुए टाइप करते हैं, आप लोग टैलेंटेड लोग हैं, सोते हुए भी टाइप कर रहे होते हैं। चलें खैर, आते हैं वापस। प्रोडक्ट पे भी शो करवाएंगे कूपन अवेलेबल है, प्रोडक्ट पे नहीं शो करवाते कभी भी। अच्छा, उसके बाद देखें, चेक इफ दिस कूपन शुड नॉट अप्लाई ऑन द आइटम्स ऑन सेल। पर आइटम कूपन विल ओनली वर्क इफ आइटम इज नॉट ऑन सेल। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो सेल आइटम्स होते हैं उन पे कूपन्स अप्लाई नहीं होते, उन पे डिस्काउंट्स अप्लाई नहीं हो रहे होते क्योंकि उन पे ऑलरेडी सेल चल रही है। तो जो सेल वाले आइटम्स होते हैं उन पे कूपन अप्लाई नहीं होते हैं। तो अगर आप इस ऑप्शन को चेक कर देंगे तो जो आइटम्स आपने जिसकी कंपेयर एट प्राइस और सेल प्राइस डिफरेंट रखी होती है उस पे ये अप्लाई होंगे। जिस पे सेल प्राइस और कंपेयर एट प्राइस सेम होगी उस पे ये अप्लाई नहीं होंगे।
ठीक। अगर आप इंडिविजुअल यूज ओनली, तो आपका एक टाइम पे एक कूपन ही अप्लाई होगा, एक टाइम पे मल्टीपल कूपन अप्लाई नहीं होंगे। अगर आप एक्सक्लूड सेल आइटम करोगे तो जिन आइटम्स पे सेल लगाई होगी आपने, उन आइटम्स पे अप्लाई नहीं होगा कूपन। यहाँ से आप प्रोडक्ट्स भी चूज कर सकते हो कि आपने किन किन प्रोडक्ट्स पे लगाना है, और यहाँ से आप प्रोडक्ट चूज कर सकते हो आपने किन किन प्रोडक्ट्स पे नहीं लगाना। ठीक है। इस तरह से यहाँ से आप प्रोडक्ट कैटेगरीज चूज कर सकते हो कि आपने किस कैटेगरी पे डिस्काउंट लगाना है, और एक्सक्लूड कैटेगरी जिसका मतलब ये होगा कि किस कैटेगरी पे आपने डिस्काउंट नहीं लगाना। ठीक है, दोनों चीज़ें कर सकते हो। प्रोडक्ट लेवल पे भी कर सकते हो कि आपने किस प्रोडक्ट पे डिस्काउंट लगाना है, किस पे नहीं लगाना। कैटेगरी पे भी कर सकते हो किस कैटेगरी पे आपने डिस्काउंट लगाना है और किस कैटेगरी पे आपने डिस्काउंट नहीं लगाना। ईमेल्स किसी स्पेसिफिक कस्टमर को आपने डिसेबल करना हो कि एक कस्टमर है या 5 कस्टमर है या 100 कस्टमर है, वो आप जिन जिन कस्टमर्स को आपने अलाउ करना है उनके ईमेल्स यहाँ पर ऐड कर दोगे, तो सिर्फ वही कस्टमर इस कूपन को यूज़ कर सकेंगे। जिनकी ईमेल आईडीज यहाँ पर नहीं होंगे वो लोग ये कूपन कोड यूज़ नहीं कर सकते। तो आप इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए भी कूपन क्रिएट कर सकते हो यूजिंग दिस मेथड। ये सिर्फ वही कस्टमर यूज़ कर सके जिसका ईमेल आपने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। ठीक है। अगर वही कस्टमर किसी और ईमेल आईडी से इस कूपन को यूज़ करने की कोशिश करेगा तो हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मरियम, ये देखें, आपने अगर यहाँ पर प्रोडक्ट्स ऐड करनी है तो देखें जो आप प्रोडक्ट यहाँ पर सर्च करेंगे, जो प्रोडक्ट आपने ऐड की होगी अपने स्टोर पे, फॉर एग्जांपल मैंने ये प्रोडक्ट ऐड कर दी, तो इस प्रोडक्ट पे कूपन अप्लाई होगा और किसी प्रोडक्ट पे कूपन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। आपने इसी प्रोडक्ट किसी प्रोडक्ट को एक्सक्लूड करना है, उसका नाम लिखें यहाँ पर, उसको ऐड कर दें, उस प्रोडक्ट पे कूपन अप्लाई नहीं होगा। तो ये आप प्रोडक्ट लेवल पे कर सकते हैं और कैटेगरी लेवल पे कर सकते हैं। अच्छा जी, अलाउड ईमेल्स आपको बता दिया मैंने। अगेन यूजेज रिस्ट्रिक्शंस थी, अभी यूजेज लिमिट है। यूजेज लिमिट पर कूपन आप कहते हो कि ये कूपन 500 लोगों के लिए एप्लीकेबल है, और एक यूज़र इसको एक बार यूज़ कर सकता है। यानी जैसे ही 500 कूपन लोग अप्लाई कर लेंगे तो ये कूपन ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा, और एक यूज़र इसको एक बार यूज़ कर सकता है। अब यहाँ पे यूज़र का मतलब ये नहीं है एक इंसान, यूज़र का मतलब ये होता है कि एक ईमेल एक बार यूज़ कर सकता है इस कूपन को। अगर वही यूज़र दोबारा परचेज करना चाहे तो किसी और ईमेल आईडी के थ्रू आके बाय कर सकता है। क्लियर, समझ आ गई यहाँ तक? किसी को कोई इशू? चलें गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू गाइस इंशाल्लाह टुमारो। कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हम फिनिश कर रहे हैं। सी यू गाइस इंशाल्लाह।